After transcription, next process is translation, that is formation of proteins. ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बना, आरएनए जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है उससे प्रोटीन बनेगा. प्रोटीन इज द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स, है ना. प्रोटीन बनाने के लिए तीनों टाइप के आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, तीनों मिलके काम करते हैं. एमआरएनए का फंक्शन आपको क्लियर है. मैसेज लेकर आया है, जेनेटिक कोडोन्स लेकर आया है जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा. टीआरएनए को देखते हैं. टीआरएनए क्या करते हैं, ठीक है. टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है. फ्रांसिस क्रिक जो थे, जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था ना, उन्होंने इसके बारे में थोड़ा हिंट भी दिया था. उन्होंने कहा था कि कुछ डीएनए से आरएनए और प्रोटीन बनने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक अडेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो डीएनए के कोड को रीड करे और वो अमीनो एसिड्स को उसके अकॉर्डिंग लेकर आए, ठीक है. क्योंकि डीएनए और आरएनए में है न्यूक्लिक एसिड्स, जबकि प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से. तो देयर इज सम काइंड ऑफ अडेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट. ये फ्रांसिस क्रिक ने उस समय पोस्टुलेट करा था, कहा था कि ऐसा कुछ है, ठीक है. उस समय टीआरएनए को टीआरएनए नहीं कहा जाता था, एसएनआरएनए कहा जाता था, सॉल्युबल आरएनए. उस समय तक जेनेटिक कोडोन की नॉलेज नहीं थी, इसलिए उन्होंने सिर्फ हिंट दिया था कि कुछ तो मॉलिक्यूल ऐसा होगा जो ये सब काम करेगा. लेटर ऑन धीरे धीरे इंफॉर्मेशन जब इकट्ठी हुई बाकी साइंटिस्ट की हेल्प से, तो हमें टीआरएनए का प्रॉपर फंक्शन पता चला. टीआरएनए का स्ट्रक्चर देख लीजिए बेटा. अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए कहें तो आप ये टीआरएनए का डायग्राम बनाएंगे. लेबल डायग्राम चाहिए. टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए तो है तो चेन ही, है ना, लेकिन वो कॉइल्ड फॉर्म में है. सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसका हमें नज़र आता है. कभी कभी इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ के फॉर्म में है, ठीक है. और इसका जो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है उस पर ध्यान रखना. 3 प्राइम एंड होता है वो पॉइंट जहाँ पर अमीनो एसिड अटैच्ड होते हैं, ठीक है. इसको बोलते हैं अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड. क्लियर हो गया. और एक यहाँ पर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है इसके पास. हर टीआरएनए के पास अलग अलग सीक्वेंस होगा जिसको बोलते हैं एंटी कोडोन. क्या कहा जाता है, एंटी कोडोन. एंटी कोडोन क्या है, कोडोन का अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट्री. कोडोन कहाँ प्रेजेंट है, मैसेंजर आरएनए पे. तो जितने भी कोडोन्स थे ना, हमने 64 कोडोन्स देखे थे, उसमें से 61 फंक्शनल थे. तो वो 61 कोडोन्स के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से बनता है एंटी कोडोन, ठीक है. तो टीआरएनए के पास एक ही एंटी कोडोन होता है और उस कोडोन के अकॉर्डिंग ही वो अमीनो एसिड को बाइंड करता है अपने साथ, ठीक है. अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड है और एक उसके पास एंटी कोडोन लूप है. एंटी कोडोन लूप में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, ठीक है. और यहाँ पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर टीआरएनए आता है. एयूजी इनिशिएटर कोडोन था ना, तो उसके लिए जो एयूजी का मिथियोनिन लेकर आने वाला होता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर टीआरएनए, ठीक. जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं है. स्टॉप कोडोन्स के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं है ना, तो यानी कोई भी टीआरएनए कोई अमीनो एसिड को लेकर नहीं आ सकता. तो देयर यहाँ पर ऐसा कोई भी टीआरएनए नहीं है, ठीक है, याद रखना. नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन्स, ठीक. अब स्ट्रक्चर अगर पूछें कैसा है टीआरएनए का, मैंने अभी भी आपको बताया था. सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ. कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल में इट लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, ठीक है. ये 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा. डायग्राम अगर आया तो डायग्राम को समझ लेना, ओके. अब ट्रांसलेशन होने के लिए टीआरएनए को अमीनो एसिड को लेकर आना है. अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करेंगे, बाइंड करेंगे, है ना.
और वो अमीनो एसिड की चेन यानी पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन बनेगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो अगर आपसे ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पूछें कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है वो कहाँ से आया है, mRNA से आया है। अमीनो एसिड्स को लेकर कौन आएगा, tRNA। ठीक है, कोड कौन लाया, इंफॉर्मेशन कौन लाया, मैसेंजर आरएनए। अमीनो एसिड्स को कौन लेके आ रहा है, tRNA। अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं, आपको पता है केमिकल रिएक्शन है, बॉन्डिंग होती है, कौन से टाइप की, क्या बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पता है ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कौन ला रहा है, ये एनर्जी भी tRNA आ रहा है। ठीक है, tRNA जब अमीनो एसिड को अपने साथ अटैच करता है तो उस समय वो वहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ATP एनर्जी भी साथ में यूज़ होती है, और वही एनर्जी वो बाद में दो अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने में यूज़ करेगा। ठीक है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA या अमीनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ओके, यानी ट्रांसलेशन के लिए जब अमीनो एसिड्स को tRNA ले रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उसमें ये स्टेप हो गया। अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड in the presence of ATP linked to the complex tRNA, and this process is called the charging of tRNA or amino acylation of tRNA। ठीक है, तो ये अगर एक डेफिनेशन अलग पूछें ये क्या है वो बता देंगे। ठीक है, अब दो चार्ज्ड tRNA यानी जिनके पास अमीनो एसिड अटैच्ड है उनको हम पास में लाएं, इतना करीब कि उनके अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बने, तो वो बना सकते हैं और उनके पास एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, अब उनको पास लाने का काम, अमीनो एसिड्स रेडी होकर घूम रहे हैं साइटोप्लाज्म में, उनको पास लाने का काम किसका है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए वो इतने करीब आ जाएं कि उनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए। इस प्रोसेस को कैटेलाइज करना और एक लोकेशन देना वो किसका काम है, rRNA का। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स में। ठीक है, राइबोसोम्स कहाँ थे, RER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो राइबोसोम तीसरा हो गया हमारा ये rRNA, तीनों आरएनए काम करेंगे ना मिलके। ठीक है, आरएनए, राइबोसोम्स। ठीक है, अगर आपसे पूछे राइबोसोम का स्ट्रक्चर बताओ, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दो, तो ये बताना है राइबोसोम क्या है, स्ट्रक्चरल आरएनए प्रेजेंट है उसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बना होता है। नॉर्मली हम इसको दो सब यूनिट में डिवाइड करते हैं, एक लार्जर सब यूनिट और एक स्मॉलर सब यूनिट। जो छोटी सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, वो mRNA के साथ अटैच होती है। ठीक है, mRNA कहाँ है, न्यूक्लियस से बन के बाहर आया। राइबोसोम कहाँ है, ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है। tRNA चार्ज होने के बाद ऑलरेडी बाहर प्रेजेंट है। मैसेंजर आरएनए जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आएगा, राइबोसोम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। राइबोसोम की कौन सी यूनिट, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होती है, और जो बड़ी यूनिट है वो स्पेस प्रोवाइड करती है, उसके अंदर इतनी जगह है कि दो tRNA आ सकते हैं एकदम पास पास, सो दैट उनके अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग बन जाए। ठीक है, लार्जर सब यूनिट का काम क्या है, टू प्रोवाइड साइट्स so that subsequent amino acid can be close enough to form the peptide bond। ठीक है, अभी जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको अच्छे से करने के लिए जो कैटलिस्ट है, एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो राइबोसोम ही कैटलिस्ट का काम करता है। राइबोसोम यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह ही फंक्शन करता है। बैक्टीरिया के अंदर इसको राइबोजाइम भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम इन्हीं को पिक्चर से पहले समझ लेते हैं, फिर हम थ्योरी पे आएंगे। ये देखिए, ठीक, ये हमारे पास आ गया mRNA,
जेनेटिक कोडोन लेकर mRNA राइबोसोम की स्मॉलर यूनिट के साथ अटैच हो गया। ठीक है, राइबोसोम अटैच होके कहाँ पे स्टार्ट करेगा प्रोसेस, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, AUG स्टार्ट कोडोन जहाँ भी होगा वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होगा, आइडेंटिफाई करेगा। ये लार्जर सब यूनिट है ऊपर, इसके अंदर इतनी स्पेस है कि यहाँ पर सिर्फ 2 अमीनो एसिड्स को लाता हुआ tRNA आ सकते हैं। ठीक है, 2 tRNA आ गए, उनके बीच के अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्डिंग हो जाती है और थोड़ी देर बाद ये जो स्मॉलर सब यूनिट है ये आगे शिफ्ट करती है, आगे शिफ्ट कर रही है। इतने आगे और tRNAs आ रहे हैं, 4 tRNAs आ रहे हैं अपने कोडोन के साथ अटैच होने के लिए। ठीक है, और जो tRNA पहले वाला था, यानी जिसका अमीनो एसिड चेन में जुड़ चुका है, वो अमीनो एसिड लार्जर सब यूनिट से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे राइबोसोम mRNA पर एक तरीके से स्लाइड करता है और एक साइड से tRNA अमीनो एसिड लेकर एंटर कर रहे हैं, दूसरी साइड से फ्री tRNA रिलीज हो रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है, अमीनो एसिड्स आर जॉइनिंग टुगेदर, चेन बन रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन फॉर्मेशन होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा कब तक, जब तक आगे कोई स्टॉप कोडोन ना आ जाए। जैसे यहाँ पर अगर आ गया UAA, तो UAA के लिए कोई अमीनो एसिड नहीं आने वाला है ना, तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस था चेन बनने का वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इनके स्टेप्स को समझ लो, लिखोगे कैसे, है ना। ये जो पैराग्राफ है आपका, ये स्टेप्स हैं इसके स्टेप्स भी जैसे हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखे थे ना, 3 स्टेप हैं, स्टार्टिंग, बीच में इलोंगेशन और लास्ट में एंडिंग। ठीक है, इनिशिएशन, टर्मिनेशन और इलोंगेशन। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, राइबोसोम mRNA से बाइंड हुए, स्टार्ट कोडोन रिकॉग्नाइज करा और प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, और राइबोसोम धीरे धीरे प्रोसीड आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड फेज आ गया इलोंगेशन, सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या हो रहा है, अमीनो एसिड्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि वो आपस में चेन बनाएं, पेप्टाइड बॉन्डिंग बनाएं और mRNA के कोडोन के हिसाब से एंटी कोडोन जिस tRNA के पास है वो अमीनो एसिड को कंटिन्यूटी में लेकर आ रहा है और 1 बाय 1 कोडोन बाय कोडोन अमीनो एसिड्स ऐड हो रहे हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जा रही है। ठीक है, थर्ड स्टेप है लास्ट, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन एंडिंग में क्या होगा, स्टॉप कोडोन आ जाएगा। स्टॉप कोडोन के आने से वहाँ पर कोई tRNA प्रेजेंट नहीं होगा और राइबोसोम मैसेंजर RNA से हट जाएगा। राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट्स में जो अमीनो एसिड की चेन बनेगी वो भी बाहर निकल आएगी, यानी प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस का जो था चेन फॉर्मेशन का प्रोसेस वो रुक जाएगा। ठीक है, और इसमें हेल्प करने के लिए देयर आर सम रिलीज फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं। ठीक है, tRNA की जगह यहाँ पर रिलीज फैक्टर्स हैं जो स्टॉप कोडोन के साथ बाइंड करते हैं और रिलीज राइबोसोम हो जाता है। फाइनल स्टेप ओवर, यानी ट्रांसलेशन खत्म हो गई। ठीक है, दीज आर द स्टेप्स। अब ये बीच में एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया है, इसको भी देख लीजिए। ट्रांसलेशनल यूनिट, जैसे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट थी ना, प्रोमोटर, बीच में था स्ट्रक्चरल जीन, फिर था टर्मिनेटर। ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, इनिशिएशन कोडोन, बीच में बाकी जेनेटिक कोडोन्स हैं और लास्ट में कौन है, स्टॉप कोडोन। यहाँ पर कुछ स्टार्टिंग और एंडिंग में स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के आगे और पीछे कुछ एक्स्ट्रा रीजन भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन यूनिट में पहले क्या क्या मेन चीज़ हमको पता है, mRNA जो कोड करेगा, स्टार्टिंग में उसमें स्टार्ट कोडोन होगा, एंडिंग में स्टॉप कोडोन होगा। उसके अलावा सम एडिशनल सीक्वेंसेस ऑल्सो प्रेजेंट हैं। कहाँ पर प्रेजेंट हैं,
यूटीआर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? यूटीआर की फुल फॉर्म याद हो गई, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, जो ट्रांसलेट नहीं होते, यानी जो जीन का पार्ट नहीं है, जो प्रोटीन का पार्ट नहीं बनते। ठीक है, ये प्रेजेंट हैं 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडोन से पहले और 3 प्राइम एंड पे यानी स्टॉप कोडोन के बाद, दोनों साइड पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इनको जब अमीनो एसिड का पार्ट ही नहीं बनना तो ये प्रेजेंट क्यों है? इनका फंक्शन क्या है? यूटीआर का फंक्शन अगर पूछेंगे, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस इजीली हो सके, स्टार्ट भी और एंड भी आराम से हो जाए, इसके लिए आप कह लो कि चेन के स्टार्टिंग में और एंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन है, एक्स्ट्रा चेन का सीक्वेंस है, जो सिर्फ उसको प्रोसेस को स्टार्ट और ख़त्म करने में, पकड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर हो गया व्हाट इज़ यूटीआर और यूटीआर का फंक्शन। चलिए, तो अब आपको ये पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस क्लियर हो गया। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए तीनों ने मिलकर क्या बना दिया? प्रोटीन। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। क्लियर? ओके।